इराक के अंदर एक बिल पास हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इराक के अंदर ख़वातीन की शादी की उम्र अब 18 साल नहीं बल्कि 9 साल कर दी गई है। एक 9 साल की बच्ची से कोई भी शादी कर सकता है, चाहे वो 70 साल का बाबा हो, 80 साल का हो, 50 साल का हो, 40 साल का हो, 30 साल का हो, कोई भी एक 9 साल की बच्ची को ब्याह सकता है। और इसके पीछे एक्सक्यूज़ ये दिया गया है कि वो चाहते हैं उनके माशरे में क्राइम्स ना हो, लड़कियां किसी रिलेशनशिप में ना जाएं, लड़कियां गलत रास्ते पे ना जाएं। इसीलिए इन सब चीज़ों पर काबू पाने के लिए उन्होंने कहा है कि 9 साल की बच्ची का ही ब्याह कर दो। अब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर चंद ऐसी शिया पार्टीज हैं जो इस चीज़ को वहाँ पर इम्पोज कर रही हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, क्या एक 9 साल की बच्ची की शादी वैलिड है? अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर कानून के मुताबिक बच्ची की उम्र 16 साल और बच्चे की उम्र 18 साल होनी चाहिए, लेकिन इराक किस इस्लाम को फॉलो कर रहा है? क्योंकि इस्लाम के मुताबिक भी ये चीज़ है कि जब बालिग हो जाते हैं बच्चे तब निकाह पढ़वाया जाए, लेकिन इराक के अंदर ये सब जो चल रहा है, बच्चियाँ किसी रिलेशनशिप में ना आए, इससे बेहतर है 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाए ताकि 12 साल की उम्र में जब वो प्यूबर्टी अचीव करें तो वो प्रेग्नेंट हो जाएं और फिर उनके साथ भी अब्यूज़ हो। जो बच्चे हैं जो कि खुद बच्ची हैं वो उन बच्चों को पाले और आगे उनके साथ भी अब्यूज़ हो और अब्यूज़ का एक साइकिल लंबा चलता रहे। जो बच्ची अपनी ठीक तरीके से केयर नहीं कर सकती वो नहीं, हमारे इस्लाम ने जितनी वुमेन को जो है इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी है, जितने हकूक़ दिए हैं, उतना और किसी मज़हब ने नहीं दिए। और इस्लाम के नाम पर अगर ख़वातीन को दबाया जा रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान में भी मतलब जैसे एक फैमिली का सिस्टम होता है और बाहर के मुल्कों में जैसे दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं तो ही वो शादी होती है और तो ही घर चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी देखें जैसे मतलब सिर्फ शोहर कमा रहा है, बीवी जो है वो बस घर संभाल रही है। जिन्होंने करबला में शहादत दी, इराक में है, मतलब करबला का मैदान है, उन्होंने औरतों के लिए अपनी औरतें साथ लेके आई, उन्होंने औरतों को हकूक दिलाने के लिए कुर्बानी दी ना। इसलिए कुर्बानी तो नहीं दी ना कि मतलब जो जिस मुसलमान का जो दिल चाहे वो ये सारा वही लोग हैं जो अमैया से वो उससे हैं, बनु अमैया से हैं और माविया के पैरोकार हैं, यजीद के पैरोकार हैं। ये जो यजीद के पैरोकार हैं ना वो इसी तरह करते हैं। जब यजीद ने मौला अली से सवाल किया कि क्या घर में फल लगाएं तो क्या उसका फल खा सकते हैं, मौला अली ने उसको जवाब दिया, वो तो उसकी बात समझ गए थे कि ये क्यों पूछ रहा है कि घर में अपना अपना इस्लाम बनाया हुआ है। जो हमारा जायद इस्लाम है उसमें जब तक लड़की बालिग ना हो जाए लड़की की पसंद शामिल होनी चाहिए, लड़की से पूछा जाए। नबी ने जितनी औरतों से शादी की, हज़रत आयशा के अलावा कोई एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो अनमैरिड हो, बेवा थी, ठीक है, तलाक याफ्ता थी। दीन को आम किया, अगर छोटी उम्र की लड़की से शादी भी की तो उनके साथ खेला। जिस इस्लाम को बनाते हैं उस इस्लाम ने औरत को कितनी रिस्पेक्ट दी। रेप वगैरह हो जाता है, क्राइम, हाँ, लेकिन वो तो फिर रेप वाला ही सिस्टम है। अगर आप 9 साल की बच्ची की शादी कर दें तो एक यंग एज की लड़की है, उसके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे सेहतमंद मतलब पैदा कर सकती है, लेकिन बजाय इसके 9 साल की बच्ची तो बहुत छोटी है। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी नामुनासिब बात है। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, इक्का दुक्का इधर उधर मुंह ना मारे, उसके माँ बच्ची को नहीं देख सकती। मतलब पहले तो माँ की तरबियत करे ना, कि अगर माँ सही है, माँ एक अच्छी सारी तरबियत आप औरतों की ही क्यों कर रहे हैं? मुल्कों को इस्लाह देते हुए ये ना कहता कि ये टेस्टेड है, टेररिस्ट टेस्टेड है, ये असला टेस्टेड है, टेस्टेड है। अब हमें यहाँ पे चलाया जाता है फ़लस्तीन वालों पे। उनको छोड़े, मुसलमान बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, इराक के अंदर हमें खड़े होना चाहिए या नहीं? वो भी मुसलमान। जय हिंद साथियों, अगर इराक की बात की जाए तो जब से वहाँ पर खamenei की सरकार आई है तब से वहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से इस्लामिक शासन चालू कर दिया है। उससे पहले इराक भी एक तरीके से बढ़िया देश माना जाता था, वहाँ पर जो है स्त्री पुरुष में इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से खamenei की सरकार बनी है तब से उन्होंने स्कूल कॉलेज हर जगह बुर्के को एक तरीके से फिक्स कर दिया है कि वहाँ पर आप जाएंगे तो बुर्के पहनकर ही जाएंगे, औरतों के लिए ये सब निश्चित कर दिया है। यहाँ तक कि ऐसा सिस्टम भी कर दिया है कि अगर कोई बाहर से टूरिस्ट घूमने जाता है, अगर महिलाएं या लड़कियाँ जाती हैं तो उन्हें भी वहाँ पर जाकर बुर्का पहनना ही पड़ेगा। ये सब नियम जो है इराक में लगा पड़ा है, जिसके कारण इराक में कई सालों से जो है विद्रोह भी चलता जा रहा है। पिछले साल भी देखा था कि लड़कियों ने इसके विद्रोह में अपने बाल काट दिए, बुर्के जला दिए, और इस बार भी एक लड़की ने अच्छा खासा प्रदर्शन करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया कि किस तरीके से उनके देश में, इराक में लड़कियों के साथ भी अत्याचार इस समय किया जा रहा है। अत्याचार का मतलब है कि किस तरीके से उनके ऊपर बंदिशें लगाई जा रही है।
यानी कि जो इराक में जिस तरीके से नियम बनाए जा रहे हैं, जितना सख्त कर दिया जा रहा है, जितने में खुद को लड़कियों को वहाँ अगर पसंद नहीं आ रहा है भाई, तो फिर इस तरह के नियम को क्या फ़ायदा। बच्चियाँ किसी रिलेशनशिप में ना आएँ, इससे बेहतर है 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाए, ताकि 12 साल की उम्र में जब वो प्यूबर्टी अचीव करें तो वो प्रेग्नेंट हो जाएं, और फिर उनके साथ भी अब्यूज़ हो। जो बच्चे हैं, जो कि खुद बच्ची हैं, वो उन बच्चों को पाले और आगे उनके साथ भी अब्यूज़ हो, और अब्यूज़ का एक साइकिल लंबा चलता रहे। जो बच्ची अपनी ठीक तरीके से केयर नहीं कर सकती, वो आगे से कैसे फैमिली अचीव कर सकती है। और ये तो अब इराक की लॉ इन्फोर्समेंट पे या उनके जिन्होंने बिल पास किया, उन्हें सोचना चाहिए कि अपनी सिर्फ रिलेशनशिप बचाने के लिए वो किसी की पूरी लाइफ और पूरी सारी आगे आने वाली ज़िंदगी और अपनी जनरेशन्स को तबाह कर सकते हैं। तो ये उनके ऊपर ऑनस है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, 9 साल की बच्ची का उन्होंने कह दिया, हालांकि अगर अभी हम पाकिस्तान में देखें तो 16 साल बच्ची की और 18 साल जो है वो लड़के की उम्र होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम जब प्यूबर्टी आती है, जब आप बालिग होते हो, तो तब इस्लाम के अंदर अलाउ किया गया है कि आप निकाह कर दो, आप शादी कर दो। जबकि एक 9 साल की बच्ची ना तो अभी बालिग हुई होती है, ना उसको पीरियड्स होते हैं, ना ही वो इंटरकोर्स बर्दाश्त कर सकती है, और ना ही उस बच्ची में कोई समझ होती है। ये उसका बचपना होता है। तो ये कौन सा इस्लाम है जो इराक फॉलो कर रहा है? देखें जी, ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हर एक ने अपना अपना इस्लाम बनाया हुआ है। जो हमारा जायज़ इस्लाम है, उसमें जब तक लड़की बालिग ना हो जाए, लड़की की पसंद शामिल होनी चाहिए। लड़की से पूछा जाए, नबी ने जितनी औरतों से शादी की, हज़रत आयशा के अलावा कोई एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो अनमैरिड हो, बेवा थी, ठीक है, तलाक याफ्ता थी। दीन को आम किया। अगर छोटी उम्र की लड़की से शादी भी की तो उनके साथ खेला। जिस इस्लाम को बनाते हैं, उस इस्लाम ने औरत को कितनी रिस्पेक्ट दिया, उस रिस्पेक्ट को क्यों भूल जाते हैं। उसी इस्लाम में हज़रत खदीजा ताजिर थी, जिनके बिज़नेस के पैसे से नबी ने इस्लाम फैलाया। तो वो इस्लाम कहाँ पे रह जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, और मुझे उम्मीद नहीं थी। वैसे यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि उनका पैसा यूज़ किया गया था। सारा पैसा दीन, उन्होंने अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट किया और अपना पैसा दिया और इज़्ज़त दी और सब कुछ किया, और वो उनके लिए काम करते थे। और फिर जो पेशकश थी वो भी हज़रत खदीजा ने की थी। इस्लाम बड़ा डाइवर्स रिलीजन है, बड़ा मॉडरेट रिलीजन है। हमें हर तरह की आज़ादी दी गई है। चंद लोग सिर्फ अपने छोटे से फ़ायदे के लिए, अपनी तंग नज़री के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं है कि लोग तंग नज़र है, ये हमारी कमजोरी है, इस्लाम का कोई मसला। तो साथियों, क्या ये बात कहना उचित होगा कि जितना जितना इज्जत लड़कियों को इस्लाम धर्म में मिला, उतना किसी धर्म में नहीं मिला? ये कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि साथियों लगभग हर धर्म में ही अपने अपने हिसाब से लड़कियों हो या महिलाएं हो, सबको समान तरीके से इज्जत दिया जाता है, उनके धर्म के हिसाब से उनको लगता है। ठीक है साथियों, वास्तविक ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साथियों, जब जहाँ तक बात है बाल विवाह की, ठीक है साथियों, बाल विवाह पहले हर जगह लगभग होता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, लगभग ये ख़त्म होने के कगार पर धीरे धीरे आता जा रहा है। ठीक है साथियों, लेकिन अगर हम ये बात करें कि अगर हमें क्राइम होने से बचाएं, ठीक है साथियों, लड़कियों के कम उम्र में उनके साथ क्राइम होने से बचाएं, तो कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाए, तो ये उससे बड़ा भी क्राइम हो जाता है। क्योंकि साथियों, लड़कियों की उम्र या फिर लड़के कोई भी हो, सभी की शादी करने की उम्र लगभग 20 साल से ऊपर की ही होती है। अगर 10-15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, तो उनका जो आने वाला भविष्य होगा एकदम ही अंधकार में चला जाएगा साथियों।